हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएन मैथ क्लास में। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा कक्षा 10th के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकाश जो गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में और डी कह रहा है कांच में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कांच में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और सी कह रहा है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल लेंस लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तल दर्पण और सी कह रहा है अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, सी कह रहा है दोनों और पाँच का डी है कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी या काल्पनिक बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स और डी कह रहा है एंगस्ट्रॉम। तो लेंस का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश की किरण को पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, सी कह रहा है किरण पुंज और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 20 सेंटीमीटर, को बी कह रहा है 30 सेंटीमीटर, सी कह रहा है 40 सेंटीमीटर और डी कह रहा है 50 सेंटीमीटर। तो इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2D क्षमता वाले सेंटीमीटर में कह रहा है तो 2 × 100 और डिवाइडेड करेंगे 2 से। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, इसको काट दीजिए, यानी 100 और नीचे 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में और 0 बच गया, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांश 50 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। सेम वही सवाल है, इसको भी उसी फॉर्मूला पर रखेंगे। सेंटीमीटर में कह रहा है तो ऊपर 100 रखेंगे और मीटर कहता है तो नीचे ऊपर 1 रखते और कर देंगे नीचे 50 भाग कर देंगे, 1 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 आए। आप देखेंगे ये उत्तल लेंस कह रहा है तो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वह धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस होती है ऋणात्मक होती है। इस यहाँ पे लेंस जो है उत्तल लेंस है, इसलिए यहाँ पे +2 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी +2 डी डायोप्टर। कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी कह रहा है किरण पुंज,
सी कर रहा है प्रदीप्त और डी कर रहा है प्रकीर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का है उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बताएं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होता है वो होता है ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14 का है अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक और डी है मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कांच बनाने का काम में जो नहीं आता है वो होता है मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 का रहेगा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल और डी करें कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण से प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहेगा किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल और डी का रहा है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चले करें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए कर रहा है 1, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी कर रहा है 3 और ऑप्शन डी कर रहा है 4। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और दूसरा जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलें। कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए का है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर और डी का इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और डी कर है अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फोटोग्राफी जो कैमरा होता है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लेंस नहीं होगा, दर्पण होगा, उत्तल लेंस, यानी यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए कर है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर और सी कर है 5 सेंटीमीटर, डी कर है 40 सेंटीमीटर। चलिए इसको हल कर लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे फोकस दिया है 10, तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। यहाँ पे हमको r का वैल्यू निकालना है, तो r इक्वल टू हो जाएगा f/2, यानी f की जगह पर हम 10 रख देंगे तो हो जाएगा 10/2, यानी ये कट जाएगा 5 बार में, तो आया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, सी कह रहा है निर्गत कोण और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस और डी कह रहा है उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल और डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित जो होता है वो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सॉरी यहाँ पे परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 को चलें। कह रहे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और डी कह रहा है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका भी फॉर्मूला पे आप रख सकते हैं। फॉर्मूला होता है ए बराबर 1/। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको फॉर्मूला पर अगर आप रखिएगा तो रख सकते हैं। फॉर्मूला होता है ए बराबर 1/p होता है। तो यहाँ पे पी की जगह पर 1 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, यानी सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है तो ऊपर रखेंगे 100 और नीचे रखेंगे 1, यानी आएगा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस हो सकते हैं। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी कह रहा है दोनों उत्तल, ऑप्शन सी सम दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस होगा और डी कह रहा है उत्तल दर्पण होगा और लेंस जो होगा अवतल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जब माइनस में रहता है तो दोनों अवतल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहेगी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश के अपवर्तन के और परावर्तन के दोनों का नियम 2 ही होता है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एग्जाम में यही सवाल बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का,
ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा और डी करें इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलें। कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं u बाई वी, ऑप्शन बी कह रहा है u इंटू वी, ऑप्शन सी u प्लस वी और डी कह रहा है वी बाई यू। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वी बाई यू। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसे भी कह रहे गोलीय दर्पण फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इसे आप याद रखिएगा। F बराबर R/2 होता है, तो आपसे ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका होता है F बराबर R/2। यहाँ पे R का मान दिया है तो 2 भाग में इधर आएगा गुना में, तो हो जाएगा 2F बराबर R हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का और डी कर रहा है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण का सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। कह रहे हैं कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, सी कर रहा है वास्तविक और सीधा और डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंदु प्रतिबिंब एफ तथा यानी फोकस और 2 एफ के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी छोटा और वास्तविक, सी कर रहा है छोटा और काल्पनिक और डी कर रहा है कि बड़ा और काल्पनिक। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बड़ा और काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलें। कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय लेंस और डी करा समतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी लेंस, यानी यहाँ पे ऑप्शन है गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलें। कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध और डी करा अक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलें। कह रहे हैं किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, आवर्धन का जो मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन होता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को चलें। कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन सी द्वारा केंद्र और डी है अक्ष केंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रकाशिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलें। कह रहे हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय अपने में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 को चलें। कह रहे हैं कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1/v प्लस 1/u
इक्वल टू 1/f के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी कह रहा है ओ और डी कह रहा है एफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। यहाँ पे चाल होगा, छाल लिखा गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसे आप ऐसे लिखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50 कर है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दांत डॉक्टरों द्वारा दांत चेक करने में या गला चेक करने में कुछ जो उपयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी संतुलित और डी कह सभी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी संतुलित और डी कह रहा है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अधिक। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनंत पर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ऑप्शन ए करे वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी करे फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी करे अनंत पर और डी करे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी अनंत पर और डी करे ध्रुव पर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात डैश होती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के बाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।